वो सर्दियों की ठंडी सुबह थी जब मेरी जिंदगी ने करवट ली। मैं तीसरी बार माँ बनी थी और इस बार भी भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। मेरी गोद में रखी नन्ही सी जान को देखकर मेरी आंखें भर आई। लेकिन कमरे के बाहर से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट ने मेरे दिल को चीर दिया। सास और ससुर के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, मानो घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। मेरे पति दुबई में नौकरी करते थे। वो फ़ोन पर मुझे हमेशा हिम्मत देते रहते कि बच्चा कोई भी हो, लड़की या लड़का, भगवान की देन है। लेकिन घर में माहौल बिल्कुल अलग था। सास बार बार कहती कि हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा, बेटियों से घर नहीं चलता। ससुर का गुस्सा इतना तेज था कि मुझे लगता था जैसे मैं कोई अपराध कर बैठी हूँ। पहली बेटी होने पर भी मुझे ताने मिले थे। दूसरी बार तो हालात और भी बिगड़ गए। लेकिन तीसरी बार जब बेटी हुई तो माहौल जहरीला बन गया। मैंने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और कसम खाई कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी बिटिया की रक्षा करूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि वही लोग जिनके साथ मैं छत साझा करती हूँ वही मेरी बच्ची के दुश्मन बन बैठेंगे। एक रात का वाकया मैं कभी नहीं भूल सकती। बच्ची को दूध पिलाकर मैं उसे सुलाने लगी थी कि तभी मुझे आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि सास और ससुर कमरे में दाखिल हो रहे हैं। उनके हाथ में एक डिब्बा था जिस पर बड़ा सा लिखा था पेट्रोल। मेरे शरीर की रग रग कांप गई। मैंने समझ लिया कि उनकी नज़रें मेरी मासूम बच्ची पर है। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मैंने अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाया और दरवाजे की ओर भागी। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ससुर ने माचिस की तीली निकाली और सास ने कहा, इससे पहले कि ये तीसरी लड़की हमारे खानदान पर बोझ बने, इसे ख़त्म करना होगा। उस पल मुझे लगा कि इंसान कितनी क्रूरता की हद पार कर सकता है। मैं पूरी ताकत से चीखी और मोहल्ले के लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने सास ससुर के हाथों से पेट्रोल का डिब्बा और माचिस छीनी। पुलिस को बुलाया गया लेकिन रिश्ते की आड़ में मामला दबा दिया गया। मेरे पति से जब मैंने फ़ोन पर बात की तो उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही भारत लौट आएंगे। मगर तब तक हर दिन मेरे लिए डर का नया चेहरा बनकर आता। बच्ची को लेकर मैं हमेशा चौकन्ना रहती। घर का खाना तक मैं संदेह से देखती थी, कहीं उसमें जहर ना मिला हो। मेरी रातें जाग जाग कर गुजरने लगी। माँ का दिल हमेशा सतर्क रहता है और मेरे भीतर का डर मुझे चैन से बैठने ही नहीं देता था। गांव की औरतें मुझे समझाती, तू क्यों परेशान होती है, बेटियां ही तो माँ बाप का सहारा होती है। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी ताकत मिलती। लेकिन घर का माहौल हर दिन जहरीला होता जा रहा था। मेरे पति की गैर मौजूदगी मुझे और अकेला कर रही थी। अखबारों में जब मैं कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों पर जुल्म की खबरें पढ़ती तो लगता जैसी मेरी कहानी उन्हीं पन्नों में छपी हो। मैं सोचती कि समाज इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी बेटियों को बोझ क्यों समझता है। जब यही बेटियां बड़े होकर घर का नाम रोशन करती है तब लोग गर्व क्यों नहीं करते। आखिरकार मेरे पति भारत लौट आए। उन्होंने घर आते ही मेरी आंखों में आंसू देखे और सब कुछ समझ गए। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सास ससुर को कड़े शब्दों में डांटा और कहा, बेटी होना भगवान का आशीर्वाद है। जो लोग इसे नहीं समझ सकते उन्हें मेरे घर में रहने का हक नहीं है। सास ससुर पहली बार शर्मिंदा हुए। उनके चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें साफ झलक रही थी, मगर उनके मन में बेटों की चाह अब भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब अपनी बच्ची को किसी भी हाल में सुरक्षित और शिक्षित करूंगी। समय बीतता गया, मेरी बेटी बड़ी होने लगी। उसकी मासूम मुस्कान और भोली बातें घर के हर कोने को रोशन करती। सास ससुर धीरे धीरे उसकी मासूमियत से पिघलने लगे, लेकिन उनके मन का कसूर मिटने वाला नहीं था। फिर किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। मेरी ननद यानी मेरे सास ससुर की बेटी शादी के बाद गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ससुर ने बड़े अरमानों से सोचा कि अब उनके घर पोता आएगा, लेकिन भगवान का फैसला और था। ननद ने भी एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन मैंने देखा कि वही लोग जो मेरी बेटी को पेट्रोल से जलाना चाहते थे अब अपनी नातिन को देखकर खुशी से झूम रहे थे, मगर उनके चेहरे पर कहीं न कहीं अतीत की शर्म भी झलक रही थी।
मेरे पति ने उस दिन सास ससुर से कहा, देखा, बेटी होना कोई अभिशाप नहीं है। जब आपकी ही बेटी के घर बेटी आई तो आप खुश हो गए, फिर मेरी बेटी को क्यों कोसते थे। उनकी बातों ने जैसे घर में बिजली गिरा दी। सास ससुर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार मेरी बच्ची को गोद में उठाकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बेटी सच में घर की रौनक होती है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन एक सुकून भी मिला कि शायद अब मेरी बेटी सुरक्षित है। मगर उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने बार बार वो पेट्रोल का डिब्बा और जलती हुई माचिस घूम रही थी। सोचती थी, अगर उस दिन पड़ोसी मदद के लिए ना आते तो मेरी गोद सूनी हो चुकी होती। इस सोच ने मेरे मन में बेटियों के अधिकार के लिए लड़ने की आग जला दी। मैंने निश्चय किया कि अब मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि हर बेटी की आवाज़ बनूंगी। मैंने गांव में औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया। हमने एक समूह बनाया जहाँ बेटियों की हक की बातें होती। धीरे धीरे हमारी आवाज़ गाँव से कस्बे और फिर शहर तक पहुँचने लगी। सास ससुर भी इस मुहिम में शामिल होने लगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास गहराई से हो चुका था। वो अब औरतों को समझाने लगे कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं। उनकी ये बदलती सोच मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। मेरी बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। उसकी आंखों में सपने थे डॉक्टर बनने के, दुनिया को बदलने के। जब भी वो कहती, माँ मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी, तो मेरी आंखें नम हो जाती। वो मेरी ताकत बन चुकी थी। एक दिन मेरी बेटी ने स्कूल में भाषण दिया, बेटी बोझ नहीं वरदान है। उस भाषण ने सबका दिल जीत लिया। उसकी मासूम आवाज़ में सच्चाई की गूंज थी। लोग तालियां बजा बजा कर उसकी हिम्मत को सराह रहे थे। मैंने सोचा, अगर उसी दिन मेरी सास ससुर की क्रूरता जीत जाती तो ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती। ये सोचकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी बेटी की रक्षा की। मेरे पति ने भी बेटी को हर कदम पर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, जिस समाज में बेटियों को दबाया जाता है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उनकी ये बातें मेरे दिल को हिम्मत देती। आज मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी है। सास ससुर अब उसी पर गर्व करते हैं। जो लोग उसे बोझ समझते थे वही आज सबसे ज़्यादा दुआएं उसके लिए मांगते हैं। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जिसने बेटी को बचाने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी। मेरी बिटिया मेरी जीत है, मेरी ताकत है। और मैं हर उस माँ से कहना चाहती हूँ, बेटी को कभी भी कम मत समझो। वही तुम्हारा गर्व, तुम्हारा सहारा और तुम्हारी पहचान बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।